नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जनपद सोनभद्र के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर दयाल पुष्कर द्वारा जनपद के ओबरा, डाला, कोन, विन्हनगंज, दुद्धी व रेणुकूट का दौरा कर संगठन के सदस्यों से मुलाकात की गई एवं नए सदस्य को भी जोड़ने की प्रक्रिया की गई। आपको बताते चले कि इससे पूर्व जिला सोनभद्र इकाई का कमान श्री सुधाकर मिश्र संभाल रहे थे, जिनका पदोन्नति होने के उपरांत प्रदेश स्तर पर स्थान मिलने के बाद डॉक्टर परमेश्वर दयाल पुष्कर को जनपद सोनभद्र की कमान सौंपी गई है। रेणुकूट के मूलधरवा में हुई बैठक में रेणुकूट के सदस्यों के साथ कुछ विषय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जनपद सोनभद्र के नवनियुक्त अध्यक्ष ने क्या बताया, सुनते हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे था आपके द्वारा? देखें, ऊर्जांचल धानी इसको कहा जाता है, ऊर्जा नगरी। इस समय सोनभद्र पृथक हो रहा था मिर्जापुर से हटा करके, तो उसमें 4-5 नाम गए थे। पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ऊर्जा धानी, ऊर्जांचल, इस तरह से नाम गए थे। उसमें सोनभद्र नाम चयनित किया गया था। ये हम लोगों का उस दौर का भी प्रस्ताव है 89 का, जब ये एन.डी. तिवारी जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उस समय ये अलग हुआ। तो उसी ऊर्जा धानी में मैं यहाँ पर आया हूँ, और ऊर्जा धानी का डाला, ओबरा क्षेत्र, मुरधवा मोड़, कोन, विंढमगंज, दुद्धी, इतने का परिभ्रमण रहा आज के दिन हम लोगों का। हमारे साथ हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सुधाकर मिश्रा जी हैं मौजूद, और हम लोग साथ में रह करके संगठन के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण, संगठन हमारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर अभी 1 सितंबर को लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों का भी मनोनयन चयन हो गया है, और कई राज्यों के प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तराखंड तक ये विस्तारीकरण चल रहा है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बड़ा संगठन है जिसमें जिला स्थायी समिति में पत्रकार के उत्पीड़न आदि अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं की बातें कहने के लिए वो इसके जिलाध्यक्ष या प्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं शासनादेश के अनुसार। इस बार अभी 11 सितंबर को बैठक थी। इसी बैठक में मैं भी शामिल हुआ, और जिलाधिकारी महोदय के सामने हमने सारी बातें रखी भी, जो पत्रकारों के साथ कुछ समस्याएं आ रही हैं, प्रदेश स्तर की बात। जनपद में तो अभी उत्पीड़न कुछ हुआ नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर यहाँ उठाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। हाँ, जिलाधिकारी ने ये जरूर कहा कि हर 2 महीने पर बैठक हुआ करेगी। अगर विशेष स्थितियों में किसी के पत्रकार के साथ कोई बात आती है तो बीच में भी वो उस पर गौरतलब करेंगे। इसी तरह से अन्य बातें भी उठी, और पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री जी, डीजीपी ने इधर बीच 1 सप्ताह में, यानी 27-28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक में 2 आदेश जारी किए थे। उस पर भी चर्चा हुई, और प्रदेश में अब स्थायी समिति की बैठकें होनी शुरू हो गई हैं, जो कोरोना काल में लगभग लंबित हो गई थी। संगठन का विस्तार हम लोग अब सुदृढ़ीकरण से कर रहे हैं। इसी के लिए हमने ये दौरा किया है, और इसके पहले घोरावल और रावणसिंह तहसील की बैठक में मैं रहा हूँ इसी अनुक्रम में। इसके बाद यहाँ फिर अन्य स्थानों पर, यानी छोटे छोटे, चुकी है ग्रामीण पत्रकारिता ही रीढ़ होती है पूरे देश की। भारत गांवों का शहर है, और ग्रामीण के पत्रकार देश स्तर तक यहाँ की आवाज को पहुँचाते हैं। तो इसलिए ग्रामीण लोगों की बात को ऊपर तक पहुँचाना, और ऊपर की बात को जनसामान्य तक पहुँचाना, यह ग्रामीण पत्रकारों का उद्देश्य है। उनकी बातें भी अगर कहीं कुछ आती हैं तो वो भी यह एसोसिएशन मुखरित करता रहेगा, यह संकल्पबद्ध है।